सो हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बेसिकली ऑन डी मोवियस थ्योरम। डी मोवियस थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हमको जी नीट एडवांस और कंपटीशन के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इस टॉपिक में तुमको थोड़ा वेराइटी देखने को मिलेगी, थोड़ा पावर से डील करने को मिलेगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं तुमको बताता हूँ कि बेसिकली व्हाट द टॉपिक इज़ अबाउट। अब ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करो कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। ठीक है, अभी तक हम इसको बहुत बहुत फॉर्म्स में लिखते चले आ रहे हैं। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म था, हमने ऐसे लिखा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ये क्या बन रहा था, इसका पोलर फॉर्म बन रहा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था आर ई रेज टू आई थीटा, जहाँ पर हमने इसको इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होते देखा है। अब ऐसे मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि इमेजिन करो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई ना कोई पावर लगी हुई है n। अब ये जो n पावर लगी है, इस वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर? तो अगर बहुत साधारण बात है, समझो n की वैल्यू 2 है, जैसे x प्लस आई इंटू वाई, और इनका वैल्यू सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे तो हम एक्सपांशन लगा सकते हैं, वो वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का एक्सपांशन लगा देंगे, बड़े इजीली ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी और आगे बढ़ती है और हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगी हुई पावर जो है वो बढ़कर 18, 20 या कोई भी पावर ऐसी बन जाती है जिनको स्क्वायर करना या उनका फैक्टराइज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, वहाँ से डी मोवियस थ्योरम क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनेंगी, इसके अंदर बनेंगी छोटी छोटी कंडीशंस। अब कौन सी कंडीशंस इसके अंदर बनने वाली है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर 3 कंडीशन जनरली हमको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होगा कि n जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाता है कि n एक नेगेटिव नंबर हो जाता है, और थर्ड केस में n एक इंटीजर हो जाएगा, या फिर स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर रूट्स वाली कंडीशन में आना चाहेगा, जहाँ पे इस टाइप के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक रैशनल फॉर्म पकड़ लेने वाला है। जब n एक पॉजिटिव नंबर है तो मैं क्या समझने की कोशिश करता हूँ कि x प्लस आई इंटू वाई रेज टू n मेरी कंडीशन है। इसके अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसके पोलर फॉर्म में, तो ये बन जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और एवरीथिंग विल बी रेज्ड टू n। सब कुछ किसके रेज टू होगा, n। ये n दोनों में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले r का n अलग हो जाएगा, तो दिस विल बी r रेज टू n। नेक्स्ट हो जाने वाला है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज्ड टू n। तो अकॉर्डिंग टू डी मोवियस अगर ऐसी कंडीशन बनी तो हम इसको लिख सकते हैं r रेज टू n इंटू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो भी पावर हमारी लगी हुई होगी दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द एंगल थीटा। हमारे थीटा से वो पावर क्या हो जाएगा, जा करके मल्टीप्लाई हो जाने वाली। व्हेन n इज नेगेटिव, तो n जब नेगेटिव हो जाएगा तो हम देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। n नेगेटिव बनने से मैं लिखूंगा r cos थीटा, जो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, प्लस i sin थीटा। ठीक है, एंड एवरीथिंग विल बी, ये इंटीजर वाले और ये रैशनल वाले पार्ट का भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ, रेज टू नेगेटिव n। सब कुछ किसके रेज टू है, नेगेटिव n। ये हो जाएगा r रेज टू माइनस n, और बन जाने वाला है cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू माइनस n। ठीक है, ये r रेज टू माइनस n वैसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ माइनस n थीटा प्लस आई, फिर से रूल वही है, आई साइन ऑफ माइनस n थीटा। रूल बुक कोई गेम नहीं चेंज कर रहा है, सीधे n को थीटा से मल्टीप्लाई होना था, मैंने n को थीटा से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा r रेज टू माइनस n, अंदर बच जाने वाला है cos ऑफ n थीटा। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमको पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा जो इसको कर देगा माइनस माइनस आई रेज टू साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस एन थीटा होगा, और ये माइनस यहाँ से निकल करके यहाँ पे इसको क्या कर देने वाला है, नेगेटिव कर देने वाला है। तो ये बन जाएगा इसका फॉर्म व्हेन द पावर इज नेगेटिव। जब पावर क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है तब। अब पावर के साथ क्या कंडीशन बनेगी, पावर एक केस में क्या कर लेता हूँ मैं, फ्रैक्शन में लेकर के चले जाता हूँ। तो समझो n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ गई है, तो उस हिसाब से अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो उस हिसाब से क्या हो जाने वाला है, r ऑफ
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1/n, रेज टू 1/n। मेरा रूल जो बोलता है मैं रूल को ही फॉलो करूंगा, r cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय n हो जाना चाहिए, आके मल्टीप्लाई होगा डिवाइड कर लेगा, प्लस यहाँ पे i साइन थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाना चाहिए, ये भी n हो जाना चाहिए। बस यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाती है कि यहाँ पे एक फैक्टर जो आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड हो जाता है इसके अंदर, वो बन जाएगा r cos थीटा और डिवाइड बाय n तो होगा, पर पहले थीटा को डिवाइड करने के पहले ये बन जाएगा 2 इंटू पाई इंटू के, ठीक है, और फिर डिवाइड करेगा n से, वैसे ही आगे बढ़ेगा i इंटू प्लस आई साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इंटू के, ये भी डिवाइड होगा फिर n से। अब आप लोग पूछोगे ये क्या हो गया, ये 2 पाई के क्यों आ गया, तो हमेशा याद रखना कि रूट में जब 1/3 1/3 बोलेगा तो यहाँ पे तुम k की वैल्यूज़ को एक बार 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे और एक बार 2 रखोगे। जब 1/4 रखे बोलेगा तो k की वैल्यू हमको क्या रखना है, 0 रखनी है, 1 रखना है, 2 रखना है और 3। काउंट करो 1 2 3 4, 1/4 अगर रूट मुझको निकालना है तो k की वैल्यू मैं 4 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा, और 1/2 अगर मुझको रखना है तो k की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 0 ले सकता हूँ और 1 ले सकता हूँ। 1 मुझको सब्सटीट्यूट करना है तो k की वैल्यू मैं सिर्फ क्या लूँगा, 0। अगर मैं k की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, बात हो जाएगी थीटा बाय n की, जहाँ पे रेज टू 1 हो जाने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही रूट में नीचे नंबर्स लगे होंगे उस अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, मुझको यहाँ पे बिहेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, जब भी हम स्क्वायर रूट निकाला करते थे हमको एक आंसर नहीं मिलता था, हमको 2 आंसर्स मिलते थे। याद करने की कोशिश करो, जब तुम स्क्वायर रूट निकालते हो तो तुमको कितने आंसर्स मिलते हैं, 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब क्यूब रूट निकालने की कोशिश करोगे तो तुमको 3 आंसर्स मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहाँ पे तुम 0 1 2 रख करके वो 3 आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। जब फोर्थ रूट निकालोगे तो तुमको कितने आंसर्स मिलने चाहिए, 4 आंसर्स मिलने चाहिए, जो तुमको 0 1 2 3 और 4 रख के उसके अंदर से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो टोटली डी मोवियस थ्योरम तुमको इतनी बातें बताता है, इसके अंदर हमको ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले के बाद मैं एग्जांपल्स लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। रब करते हैं। तो एंगल्स की अच्छी समझ होना इंपॉर्टेंट है, एंगल्स का अच्छा कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं दैट इज √3 माइनस आई रेज टू 8, √3 माइनस आई रेज्ड टू 8, ठीक है। अब इसको मैं x प्लस आई y से अगर कंपेयर कर लेता हूँ तो x की वैल्यू मुझको समझ में आ रही है कितनी है, √3, और y की वैल्यू मुझको समझ में आ रही है कितनी है, -1। मुझको क्या लगेगा, मुझको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट मुझको ज़रूरत होती है r की, सेकेंड चीज़ मुझको ज़रूरत होती है थीटा की। मैं r के लिए चलता हूँ। r का फॉर्मूला मुझको पता है कि r इज √x² प्लस y का स्क्वायर। तो r विल बिकम √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। r की वैल्यू बन जाने वाली है 3 + 1, r की वैल्यू बन जाने वाली है √4, r की वैल्यू मुझको यहाँ से कितनी मिल रही है, 2। मुझको समझ में आ गया है कि मेरे r का वैल्यू कितना है, 2 है। सेकेंड चीज़ जो मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दैट विल बी द पोलर फॉर्म। मैं क्या लेने की कोशिश करता हूँ, इसका पोलर फॉर्म समझने की कोशिश करता हूँ। इसका पोलर फॉर्म क्या बन जाने वाला है, विल बी r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, हमको थीटा की जरूरत है। थीटा के लिए हम क्या किया करते थे, थीटा वॉज tan इनवर्स ऑफ y बाय x, जो बेसिकली क्या बन जाने वाला है, tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू मेरा कितना है, -1/√3। -1/√3 मुझको कितना मिलता था, 30 डिग्री पे, दैट वाज π/6। और ये क्या होने जाने वाला है, नेगेटिव, बिकॉज वैल्यू मेरी क्या चल रही है, नेगेटिव। ये सब कुछ उठा के मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का वैल्यू मुझको मिला है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा की बात करें, थीटा मेरा कितना है, -π/6 प्लस i टाइम्स ऑफ साइन -π/6। इतनी बातें यहाँ पे हो गई। इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास 2 रहने वाला है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये बन गया cos π/6 प्लस यहाँ पे मेरे पास है i साइन थीटा की वजह से क्या कर जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन π/6
ठीक है, ये थीटा का इफेक्ट है। अब ये जो मैंने सॉल्व किया, ये तो मेरा सिर्फ √3 माइनस आई था, ये सिर्फ x प्लस आई वाई का √3 माइनस आई मतलब अंदर का पार्ट सिर्फ सॉल्व किया हुआ है इतने में। इसके अंदर मुझको एक बात समझ में आ रही है कि इसके ऊपर पावर लगी हुई है 8, तो उसके पोलर फॉर्म पे भी पावर लगी हुई है 8। अगर मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर रूल, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ कि 2⁸ तो पहले अलग हो जाएगा। नेक्स्ट मुझको समझ में आता है कि कॉस ऑफ 8 π/6 अंदर आ जाएगा, माइनस आई टाइम्स ऑफ साइन 8 π/6 हो जाने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स कट होंगे और मुझको आंसर में देंगे 2⁸ सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, कॉस ऑफ 4π/3 माइनस आई साइन 4π/3। एंगल्स के ऊपर अगर पावर लगी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो इस टाइप का आंसर मुझको एक्सपांशन मिलेगा किसका, फॉर √3 माइनस आई रेज्ड टू 8। अगर √3 माइनस आई रेज टू 8 मुझसे पूछा गया है, तो उसकी पावर के हिसाब से ये उसका आंसर बनने वाला है अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थियरम। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 + 2√3 रेज टू 12। बहुत सिंपल। अब देखो कैसे, 2 + 2√3 रेज टू कितना बता रहा है, 12। अब इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे x प्लस आई वाई से। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझको मिल जाने वाली है 2, y का वैल्यू मुझको मिल जाने वाला है 2√3। ठीक है, पहली चीज मुझको फाइंड आउट करनी है r इज √x² प्लस y का स्क्वायर। तो r विल बी इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, जिसको और सिंप्लीफिकेशन से मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 × 3, r विल बी √16। तो r की वैल्यू मुझको मिल गई है 4। r मैंने सॉल्व कर लिया, r मुझको मिल गया है 4। नेक्स्ट मुझको फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटा के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ठीक है, तो थीटा विल बिकम tan इनवर्स ऑफ y को देखो क्या है, y 2√3, x की वैल्यू कितनी है 2, 2 को काट दिया, थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स ऑफ √3। तो थीटा का वैल्यू मुझको समझ में आ गया कितना है √3 कितने मिलता है 0, 1/√3 160 π/3 पे π/3 रेडियंस। ये मिल गया मुझको मेरा थीटा। अब मुझको सॉल्व करना है फॉर्म के लिए, देखते हैं कि वो कैसे होता है। पहले फॉर्म में चलते हैं, इसका पोलर फॉर्म में जाने वाला r ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये तो इसका फॉर्म हो गया। r की वैल्यू कितनी है 4 cos थीटा कितना है, थीटा मेरा π/3। अब कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा जोश में आ जाते हैं, π/3 cos π/3 का वैल्यू कितना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वो नहीं करना है, वापस से एक्स वाई फॉर्म के अंदर चले जाएगा। ठीक है, थीटा फिर से कितना है, थीटा इज अगेन π/3 यहाँ पे। अब द होल नंबर वाज रेज्ड टू 12, तो ये भी सब कुछ किसके रेज टू हो जाने वाला है, विल बी रेज टू 12। अब यहाँ पे हमको पता है कि 12 को रेज टू है, तो क्या कर जाएगा, आगे जाएगा सब थीटा के साथ जाकर बैठ जाने वाला है। तो 4 रेज टू 12 हो गया, सबसे पहली बात हो गया। फिर cos इंटू 12 π/3 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 12 π/3। ठीक है, ये 3 इसको काटेगा बना देगा 4, तो ये बन गया cos 4π प्लस आई साइन, यहाँ पे भी वही होने वाला है 4π, और बाहर बैठा हुआ है 4⁻12। 4⁻12 को संभाल लो। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है 2 + 2√3 रेज टू 12, तो उसका जगह पे लिखा जा सकता है 4⁻12 इंटू कॉस 4π प्लस आई साइन 4π। ये बन गया इसका आंसर। बड़ा सिंपल है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देखें, चलिए फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो मजबूत। 1 - √3 i⁴ 1 + i⁶ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज हम संडे इवनिंग में हैं, सब कुछ बहुत मध्यम गति से चल रहा है, इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट एक तुमको बताता हूँ। जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो लोग देखेंगे, समझ जाएंगे। फिर हम मॉर्निंग में स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो थोड़ा सा आगे चले जाएगा इसके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किधर गया, i + 6 रेज टू 1 + i⁴
1 प्लस आई रेज्ड टू 6, ठीक है। तो ये क्या बन जाने वाला, कंपेयर करेंगे इसको x प्लस आई वाई से। x की वैल्यू फिर से मुझको समझ में आती है 1, y की वैल्यू मुझको समझ में आती है 1, ठीक है। r के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, r के लिए अंडर रूट जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r के लिए फिर मैं और लेकर के जा रहा हूँ इसको, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r का वैल्यू मुझको सीधे सीधे समझ में आता है अंडर रूट ऑफ 2, r का वैल्यू 2 हो गई। थीटा के लिए चलता हूँ, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x, क्या हो जाने वाला है, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1, और आगे बढ़ते हैं, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1, 1 का बनता है 0, 1 बाय रूट 3 145 डिग्री पे, तो ये बन जाने वाला है 45 डिग्रीज बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा पाई बाय 180 से, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना है इसको, अगर 90 होता तो ट्वाइस हो जाता, पाई बाय 4, थीटा मेरा कितना बन गया है, पाई बाय 4 रेडियन, रेडियन में चले आया, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। आर के जगह पे मैं लिखूंगा अंडर रूट 2 कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 4 रेज टू, पावर को देखो कितनी है 6, अगर पावर आगे आती है तो दिस विल बी रूट 2 रेज टू 6, ठीक है। ये बन जाएगा कॉस 6 पाई बाय 4 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 6 पाई बाय 4, ठीक है। अब ये कटेगा तो ये बन जाएगा कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2, 2 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो इसको लिख सकता था 2 रेज टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 रेज टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 6, सही है, स्क्वायर रूट में है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको काटेगा, आंसर छोड़ देगा 3, आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो हो जाने वाला 8 टाइम्स ऑफ कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2, and this is basic expansion of 1 plus I raised to 8. So this is all we have about De Moivre's theorem. De Moivre's theorem में स्टेट के बेसिक्स की बात जहाँ पे होती है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्टिंग में सब बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स के अंदर क्या है कि De Moivre's theorem के बारे में इतना ही। स्टेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इतना ही आएगा, इसके आगे कुछ नहीं आने वाला। जिन लोगों के टेक्स्ट बुक्स के अंदर De Moivre's theorem है, इतना ही आएगा, लेकिन अभी इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म थोड़ा बाकी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक्स में ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, बहुत सोर्सेज पे, वहाँ आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस बिठा लेनी है अच्छी से। जितने मैंने बताए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अभी तक बेसिक्स, इन सब की प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेना है। ये सारी प्रैक्टिस जब हो जाती है तो हम लोग बेसिकली, हमारा बैकग्राउंड रेडी है टू हैंडल सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, और जब हमारा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैंडल करने का बेस एक बार रेडी हो गया, देन वील जंप टू जी। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्यूब रूट, फॉर टुमारो फॉर द पीपल एंड फॉर द ऑनलाइन followers, this is for the next lecture, ठीक है। So for the next lecture we are going to study the cube root of unity, that will be omega, omega square and a variety of stuff, देखेंगे कि वहाँ पे क्या होने वाला है। So that will be the last and the ending part of the basics of complex numbers। जो लोग बेसिक्स तक पढ़ रहे हैं वहाँ तक चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम जंप करने वाले into R D Sharma and we'll be solving some very complicated problems related to complex numbers. So the people who are waiting for the complicated concepts of G रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल गेट देयर फीड आफ्टर 1 मोर लेक्चर्स, ठीक है। तो एक लेक्चर और आप लोगों को इंतजार करना है एंड वील रन अबाउट इट आफ्टर दैट पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, प्रैक्टिस सम De Moivre's थ्योरम, गो फॉर सम बेसिक लर्निंग। संडे वनडे को अगर आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सो गो फॉर बेसिक लर्निंग अबाउट सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वील बी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड वील मीट अगेन, आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम in our next part. So bye bye.